गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का। एटीसी और एसी दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एवरेज कॉस्ट कर्व? इट रेफर्स टू द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हियर मीन्स कि एक चीज़ को, एक यूनिट को बनाने के लिए टोटल कितना कॉस्ट है, उसको कितना कॉस्ट लगा है, कितने पैसे लगे हैं उस एक यूनिट को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेन को बनाने में 10 रुपीज़ लगे हैं, सो इसका मतलब उसका कॉस्ट है 10 रुपीज़, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को निकालने के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। टोटल कॉस्ट मीन्स टोटल कॉस्ट, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ओके, सपोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और उसका टोटल कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। तो अगर आपको एक पेन का कॉस्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब एक पेन को बनाने में 100 रुपीज़ लगे हैं, उसको बोलते हैं हम एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं तो तब भी हमारे पास एवरेज कॉस्ट कर्व आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप क्या है। एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप यू शेप है, ओके। इट इज़ अ यू शेप कर्व एज यू कैन सी इन द डायग्राम, okay. So if you draw U, see both the curves are almost same only. So average cost curve का shape U shape curve है, okay. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व पहले फॉल होती है। इट फॉल्स इन द बिगिनिंग, रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट एंड देन इट स्टार्टेड राइजिंग, ओके। दैट इज़ वाई इट इज़ अ यू शेप कर्व। रीज़न क्या है कि AC कर्व यू शेप है? The reason behind why the AC curve is U-shaped because of the law of variable proportions, as you have studied in the chapter production also. Production में हमने law of variable proportion पढ़ा था, तो उसमें अगर आपको याद हो कि पहले production increase करता है, then it reaches to its maximum point and then it started falling. मैं वही कर्व दोबारा यहाँ पर बनाने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो एज द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग हमारा कॉस्ट क्या है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। नाउ प्रोडक्शन इंक्रीज करते करते मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया। दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। और जैसे ही प्रोडक्शन मैक्सिमम पे पहुंचा वैसे ही हमारा कॉस्ट डिक्रीज होते होते मिनिमम पॉइंट पे आ गया। तो दिस इज़ द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट का। तो ये मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ पर हमारा कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है और कॉस्ट हमारी मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट पहले फॉल करता है, अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा। उसी तरफ दूसरी तरफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है और अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचते ही हमारा कॉस्ट मिनिमम हो जाता है। अब उसके बाद जैसे ही टोटल प्रोडक्शन फॉल करता है हमारी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप कर्व है। सो एवरेज कॉस्ट कर्व falls in the beginning, reaches its minimum point and then it started rising, ठीक है। अभी आप टेबल देखिए। टेबल में अब अगर आप देखेंगे तो हमने जब पहला यूनिट प्रोड्यूस किया तो उसका कॉस्ट था 21। जैसे ही हमने सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट रिड्यूस होकर 14 हो गया। देखिए, पहले हमने प्रोड्यूस किया तो 21 था, सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया तो 14 हो गया, थर्ड प्रोड्यूस किया तो 10 हो गया। तो एज यू कैन सी इन द टेबल, जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वैसे वैसे हमारा एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हुआ है। ऑल राइट, सो दिस इज द रीज़न बिहाइंड द यू शेप कर्व ऑफ AC। AC कर्व यू शेप क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ ये एक नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं। इफ़ यू वांट टू कॉपी, आप कॉपी कर सकते हैं। इट इज़ रिटन हेयर दैट शॉर्ट रन AC कर्व इज़ अ यू शेप कर्व ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। It falls in the beginning and reaches its minimum point due to increasing returns to the factor. Remember, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो हम इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स बोलते हैं, ठीक है। और जब ये हमारा
प्रोडक्शन इंक्रीज करता है तो हमारा कॉस्ट डिक्रीजिंग होता है. सी हेयर इट इज़ रिटन डिक्रीजिंग कॉस्ट. तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट, आई एम ड्राइंग यू शेप AC का, तो यहाँ पे ये कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. इट राइजेज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स एट एन इंक्रीजिंग कॉस्ट. यहाँ पे इट रेफर्स टू AC एवरेज कॉस्ट. इट राइजेज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स. यहाँ पे ये क्यों राइज हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहा है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब कि प्रोडक्शन हमारा ऑप्टिमम पर पहुंचकर फॉल कर रहा है. ठीक है. एट एन इंक्रीजिंग कॉस्ट एट मिनिमम पॉइंट ऑन AC कर्व. It indicates optimum level of production, that is the point of production at lowest cost or unit of output. So that's all for the day. Today we have studied what is AC, AC क्या होता है, AC का शेप क्या है और उसका शेप U शेप क्यों है, क्या रीज़न है उसके पीछे, and we have studied with the help of table also. So that's all for the day. Thank you.